हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि तुम लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज मेरा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाला है जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता और जो मेकअप सीखना चाह रहे होंगे और उनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा कि हमें मेकअप करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो मैं इसको स्टार्टिंग से बेसिक से लेके लास्ट तक बताऊंगी कि आपके मेकअप पाउच में मेकअप करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर आप लोगों को यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो कि यस यूज़फुल है या फिर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपके मेकअप पाउच में होना चाहिए ये है फेस सीरम। विटामिन सी का फेस सीरम रखना, किसी भी ब्रांड का। ये पिलग्रिम का फेस सीरम है मेरे पास। मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास यही है। ये ऑप्शनल है, ये फेस को अच्छा रखता है, ऑप्शनल है। ये फेस सीरम है। पहला मेकअप पाउच में आपके पास ये होना चाहिए फेस सीरम, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। देन मॉइस्चराइज़र तो सबके पास ही होगा। ये तो लाइक जब आप लोग मेकअप नहीं भी करते रहे होगे तब भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते थे। आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये है फॉक्सटेल का मॉइस्चराइज़र है। बिकॉज मैं इसका पीआर नहीं कर रही हूँ या फिर प्रमोशन नहीं करी हूँ। एंड मेरे पास भी मैं ये नहीं बता सकती कि ये सबसे बेस्ट है। आपको जो अच्छा लगे आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। डॉट एंड की का यूज़ कर सकते हो एंड मार्केट में बहुत कुछ है। बात ये है कि मैं जब इसको ऑर्डर कर रही थी ना, लाइक मॉइस्चराइज़र जब मैं खोज रही थी तो मेरे को यही फर्स्ट दिखा तो मैं इसी को ले ली। ये ऑप्शनल है, नहीं ऑप्शनल नहीं है, मैं बोलना चाह रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप लोग सच में मेकअप सीखना चाह रहे हो या फिर करना चाह रहे हो एंड यू आर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स कि हमें क्या क्या चाहिए मेकअप प्रोडक्ट्स, तो मॉइस्चराइज़र आपके पास होना ही चाहिए। देन आपके पास सनस्क्रीन होना चाहिए, किसी भी ब्रांड का सनस्क्रीन होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अभी ठंड है, धूप नहीं लगता है तो हम लोग मॉइस्चराइज़र मतलब कि ये सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। सन इज़ एवरीवेयर। सन मतलब कि यू नीड दिस, ये होना ही चाहिए आपके मेकअप पाउच में। तो ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो। मेरे पास है लैक्मे का है। इसमें डॉट एंड की का भी आता है, फॉक्सटेल का भी आता है, फिर पिलग्रिम, हाँ बहुत कुछ ये आता है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप कभी भी मेकअप ले रहे हो ना तो आप उसका एक्सपायरी डेट देख लेना। ऐसे ही कुछ भी उठा के मत ले आना। देन आपके पास होना चाहिए किसी भी ब्रांड का ये क्या है, ये प्राइमर फेस को स्मूथ करता है। आप जैसे कि आपकी फेस में अगर मेरी तरह ओपन पोर्स होंगे ना तो ये उसको ब्लर कर देता है। तो ये आपके पास होना चाहिए प्राइमर। आप किसी भी ब्रांड का प्राइमर ले सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख लेना भाई, रख ही लेना। तो इतने जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बताई, ये मेकअप का बेस होता है। जो फाउंडेशन वगैरह लगाने से पहले का स्टेप है ये। अगर ये 4 प्रोडक्ट आपने अच्छे से लगा लिए अपने फेस पे तो आपका मेकअप का बेस एकदम से बोले तो स्मूथ एंड अच्छा बन जाता है। उसके बाद जैसे कि तुम लोगों को सबको पता है, इसके बाद नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इसके बाद में तुम्हारे पास होना चाहिए एक कलर करेक्टर पैलेट। इसको ये प्रो कंसीलर भी बोलते हैं और ये भी है। तो इसका काम क्या है मैं बता रही हूँ। ये जो रुको मैं खोल के बताती हूँ।
इसका काम बेसिकली ये होता है, जो रेड वाला देख रहे हो उसका काम होता है कि जितने भी तुम्हारे फेस में पिगमेंटेड एरिया हैं, लाइक यहाँ आइज़ के मतलब कि डार्क हो जाते हैं ना, डार्क डार्क होते हैं, मेरे माउथ के अराउंड भी कुछ कुछ डार्क पिगमेंटेड है मेरे ये एरियाज, तो उनको कवर करने के लिए ये लगाया जाता है कलर करेक्टर पैलेट कहीं। एंड ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, ग्रीन कलर का जो ये है ना कलर करेक्टर, इसका यूज़ होता है मोल्स को छुपाने के लिए। देखो मेरे पास इतना बड़ा मोल्स है, तो मेरे को छुपाने के लिए ये चाहिए होगा, तो यू हैव टू दिस। एंड ये भी कॉन्टोर, इसमें कॉन्टोर भी कर सकते हो तुम लोग। तो अब जिसको कॉन्टोर नहीं पता वो मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा अभी नहीं बता देती। कॉन्टोर ना किसी भी क्या बोलते हैं ऐसे कुछ डार्क शेड लेना, देन अगर अगर आपका फेस आपको पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपको अपना नोज़ लंबा दिखाना है तो उसको लिफ्टेड दिखाने के लिए ये क्या बोलते हैं कॉन्टोर का यूज़ किया जाता है। अगर आपका फेस मोटा है तो उसको पतला दिखाने के लिए इसका कॉन्टोर का यूज़ किया जाता है। एंड यही होता है कॉन्टोर का यूज़। उसके बाद में आपके पास किसी भी ब्रांड का कंसीलर होना चाहिए। कंसीलर जस्ट ये कलर करेक्टर के जस्ट ऊपर, उसको हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ किया जाता है। किसी भी ब्रांड का आप कंसीलर रख लो। मेरे पास है गेट ब्राइट का कंसीलर है, बहुत अच्छा है देन इसके बाद आपके पास होना चाहिए किसी भी ब्रांड का नहीं होना चाहिए भाई, तुम्हारे अपने शेड का होना चाहिए फाउंडेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फाउंडेशन। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग फाउंडेशन ही होता है, क्योंकि यही दिस इज़ द गेम चेंजर, यू ऑल नो। तो ये मेरे शेड आप जब भी क्या बोलते हैं फाउंडेशन लेते हो ना, तो अपने शेड का लिया करो। ऐसे कुछ उठा के मत ले आ जाना भाई, ये मार्केट में मिलता है ना ऐसे वाला 100 रुपये, नहीं पता कि इसका प्राइस क्या है। ये जो बहुत ज़्यादा वाइट होता है उनके लिए सही, जिनका स्किन टोन वाइट है उनके लिए सही है ये सही है। लेकिन अगर तुम लोगों का स्किन टोन मेरी तरह ब्राउन स्किन है ना, तो अपने शेड का फाउंडेशन ढूंढो। सबसे पहले मिल जाता है किसी प्लेटफॉर्म में, मीशो में मिल जाएगा, मिंत्रा में, नायका में, अभी तो बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। तो आप अपने शेड का फाउंडेशन ढूंढो और उसको यूज़ करो। देन इसके बाद में यू हैव टू आई पैलेट। आई मेकअप भी तो होना ज़रूरी है ना, तो आई मेकअप के लिए आप किसी भी ब्रांड हाँ कहीं से भी वो ले सकते हो आई शेडो पैलेट। तो मेरे पास ये है एक, मैंने बहुत पहले लेके रखा था मीशो से। दिस इज़ द आई शेडो पैलेट। भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ वैसे, बट क्या कर सकते हैं। एंड सेकंड मेरे पास ये है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी रखा करो अपने पास। अगर तुमको अपना अगर आप तुम लोगों को आई मेकअप में प्रो होना है ना, तो उसके लिए बड़ा सा इतना बड़ा आता है भाई, ये क्या बोलते हैं आई शेडो पैलेट बुक जैसे आता है, तो उसको ले लिया करो। उसमें बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस होते हैं, उसमें ग्लिटर्स होते हैं एंड शिमर बोलते हैं मे बी, हाँ तो वो रखा करो। देन उसके बाद तुम्हारे पास तो होगा ही होगा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है भाई। जब तुम लोग मेकअप में प्रो नहीं भी थे होंगे तब तो ये यूज़ करते ही थे होंगे। आईलाइनर, मस्कारा, पता है ना इसका यूज़ क्या होता है, ये तुम्हारे मेकअप पाउच में होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन अगर ये सब कुछ होने के बाद में मेकअप लाइक फाउंडेशन सब लगाने के बाद में यू वांट अ लाइक ब्लशर भी होना चाहिए ना। तो आप किसी भी ब्रांड का ब्लशर यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअल में ना लिपस्टिक है, बट मैं एज अ ब्लशर यूज़ करती हूँ। आजकल यही होता है भाई, तुमको लाइक इसको देखो, ये मेरे शेड में नहीं जाएगा लाइक लिप में, तो मैं इसको एज अ ब्लशर यूज़ करती हूँ। तो तुम लोग किसी भी ब्रांड का ब्लशर ले सकते हो, लिक्विड ब्लशर ले सकते हो। फिर बाद में वो पाउडर वाला ब्लशर भी आता है, लाइक इस टाइप का ब्लशर, इस टाइप के ब्लशर्स भी आते हैं। हाँ तुम लोग वो भी यूज़ कर सकते हो, बट या ब्लशर होना चाहिए अगर तुमको अपना मेकअप लुक कंप्लीट करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
अगर तुम लोग अगर ब्रश वाले होगे ना, जिनको मेकअप करने में ब्रशेस चाहिए होते हैं, तो ये रहे मेरे पास, तुम लोग भी रख लेना। इतने सारे ब्रशेस आए हैं, मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया है। अगर तुम लोगों को लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूँगी, कमेंट में ही दे दूँगी। तो दिस इज़ द ब्रशेस, दीज आर द ब्रशेस। एंड ऑल्सो मेरे पास ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है भाई। ये मेरे पास अभी गंदा हो चुका है क्योंकि अभी मैं जस्ट मेकअप करके अपना थोपड़ा धो के यहाँ बैठी हूँ। तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर, जिसको स्पॉन्ज बोलते हैं। जिस ये तो होगा ही, नहीं होगा तो खरीद लो भाई ये, क्योंकि इससे अच्छे से सब कुछ हो जाता है। इससे तो अगर ये तुम्हारे पास है, तुमको ये ब्रशेस की भी ज़रूरत नहीं है, ये इससे सारा कुछ हो जाएगा तुम्हारा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तुम्हारे मेकअप पाउच में ये होना ही चाहिए। देन लिपस्टिक, बारी आती है लिपस्टिक की। तो तुमको तुम्हारे स्किन टोन में जिस भी कलर का लिपस्टिक सूट करता है उस शेड का अपने लिपस्टिक अपने पास रखा करो। अब इसको मैं कैसे बताऊं कि इस शेड का रखना, अपने शेड का रख लेना। लिपस्टिक होने चाहिए, लिपस्टिक रखो अपने पास। देन आजकल तो लिप लाइनर्स का भी वो चल रहा है कि नहीं, पहले लिप को लाइन करो, देन उसके बाद में लिपस्टिक अप्लाई करो। यू हैव टू, ये भी होना चाहिए, लिप लाइनर भी होना चाहिए। देन आपके पास मेकअप फिक्सर भी होना चाहिए। मेकअप फिक्सर, किसी भी ब्रांड का मेकअप फिक्सर रख लेना अपने मेकअप को सेट करने के लिए। देन यू हैव टू बी कॉम्पैक्ट पाउडर अपने लुक को फिनिश लुक देने के लिए, लाइक सेट करने के लिए। मेरे पास लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप लोग लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये है भी लैक्मे का फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। देन आपके पास हाइलाइटर भी होना चाहिए, हाइलाइटर पैलेट। इसका काम क्या है बता रही हूँ, ये तुम्हारे चेहरे को चमका देगा। मैं करके दिखाती हूँ। ये मेरा नोज़ है, देखना अभी, देखो दूर से शाइन कर रहा है ना, ये काम होता है हाइलाइटर का। तो हाइलाइटर पैलेट रख लो किसी भी कलर का। मेरे पास ये बेबी पिंक या फिर कुछ ऐसा कुछ में है। और फिर सेकेंडली आपके पास होना चाहिए, अगर आपका आँख मेरी तरह छोटी है ना, तो आपके पास ये वाइट काजल होना चाहिए। ये बहुत अच्छा लुक देता है भाई। वाइट काजल भी रख लो अपने पास। एंड लिप बाम, ये तो होगा ही तुम लोगों के पास, तो ये भी रख लो। अच्छे ब्रांड का ये लिप बाम VLCC का है मेरे पास। ये बहुत अच्छा है भाई साहब। इसका फ्रेग्रेंस भी इतना अच्छा है, इतना फिनिश, इतना, देख रहे हो, लिप बाम कम लिप ग्लॉस ज़्यादा लग रहा है, तो ये ले लो, दिख रहा है VLCC का लवेबल लिप बाम चेरी। मेरे पास चेरी का, तो ये ले लो। सो मेरा मेकअप पाउच खाली हो चुका है। लाइक मैंने सब कुछ ही दिखा दिया है कि तुम्हारे पास मेकअप पाउच में क्या क्या होना चाहिए फॉर मेकअप, फॉर बेसिक मेकअप। अगर सीखने के लिए मैं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग मेकअप जस्ट सीख रहे हो तो ये फाउंडेशन अपने पास रखना, क्योंकि तुमको ये फाउंडेशन बहुत महंगा होता है। लाइक अपने शेड का फाउंडेशन, अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन खरीदोगे वो बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है। और ये होता है कि मार्केट में ऐसे ही 100-150 ऐसा कुछ में, इसका एक्चुअल प्राइस मेरे को नहीं पता, तुम लोगों को पता होगा। तो ये रखा करो और तुम लोगों को मेकअप सीखना है तो, क्योंकि अगर तुमको कहीं जाना तो है नहीं, बस मेकअप सीख के अपना थोपड़ा धोना ही है। तो ये इसको पानी में बहा नहीं सकते भाई तुम, बहुत महंगा ये। तो ये रखा करो अपने पास। तो ये रखा करो अपने पास। सो बाय गाइस, लव यू ऑल। अगर ये वीडियो लगा कि यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो कि यूज़फुल है कि नहीं है। सो बाय गाइस, लव यू ऑल।